हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आज आप लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट किया होंगे। दोस्तों, थोड़ी सी हेल्थ की जो है प्रॉब्लम है, कोल्ड है, सो वॉइस थोड़ी सी स्लो आएगी या मे बी डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के वो बेहतरीन लेवल जिसके ऊपर प्रॉफिट होना बिल्कुल फिक्स है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस जो है सेलेक्ट करना है, कल इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होंगे जिसके ऊपर हमें ध्यान दे के चलना है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे कोई नया क्लिक किया हो तो उसको आज क्या क्या मिस हुआ है अगर वो हमारे टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में मैंने आपको एक लेवल दिया कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,100 पे सपोर्ट फॉर्म करती है, होल्ड इसको करती हुई दिख रही है, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट एक लेवल था। कुछ लोगों को हंसी आई हो सकता है, उनको लग रहा होगा कि आज 42,500 आ जाएगा। उसके बाद हमने एक निफ्टी का एक लेवल दिया जो कि ब्रेक हो रहा था कि अगर निफ्टी ब्रेक कर रही है 18,650 तो इसको 710 के एसएल से शेल कीजिए। बंधन बैंक का जो बाई दिया था वो चला नहीं, हालांकि कोई लॉस नहीं दिया, सो टेंशन की जरूरत नहीं है। निफ्टी ने काफी अच्छा जो है फॉल दिया। पहला टारगेट 620 630 के पास था और नेक्स्ट टारगेट 600 के पास था, जो कि सारे अचीव हुए, अच्छे से अचीव हुए। इसके बाद मैंने आपको डेयरिंग कॉल दिया। देखिए, डेयरिंग में हमेशा जो है क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस होगा और या तो बड़ा टारगेट मिलेगा। अभी आप स्टॉप लॉस देखिए कितने का दिया था मैंने, 42,975। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 25 पॉइंट का तो है। 25 पॉइंट स्टॉप लॉस अगर आप बैंक निफ्टी में नहीं ले सकते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ क्या लोगे आप और किस लिए ट्रेड कर रहे हो। लाला, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी यानी कि बाई कॉल ऑप्शन, अगर आप वहां पे कॉल ऑप्शन के द्वारा लेते हो तो वो महज 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। अगर आपने 43,100 की कॉल ऑप्शन ली तो यानी कि इसको बॉटम बाई आप बोल सकते हैं। और मैंने आपको उसी समय टारगेट भी दे दिया था, क्या? डे हाई वन साइड गया है बैंक निफ्टी। चार्ट तो देखा ही होगा। 330 तो सबको पता होगा कि मार्केट क्या था, लेकिन 10-6 पे किसी को पता था क्या? निफ्टी व्यू को पता था, जिसने आपको दिया लाइव एग्जाम्पल, लाइव कॉल। लिया कि नहीं लिया मजा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल तो देख के समझ में आए ना कि बंदे के पास पावर है। और ये हमारे इंट्राडे के एंट्री एग्जिट ब्रह्मास्त्र वाले टूल से दी गई थी, जिसको हम आपको अपनी क्लास में सिखाने वाले हैं। जो भी क्लास में आ रहा है सीखने के लिए, उसको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हमारे स्टॉप लॉस जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत छोटे होते हैं और ये काफी लोगों को पसंद आते हैं। और आप बिलीव कीजिए, अगर स्टॉप लॉस छोटे होंगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। तो अगर स्टॉप लॉस को छोटा बनाना सीखना है, पिन पॉइंट पे एंट्री करनी है, बिल्कुल डॉट लेवल पे, तो नेक्स्ट बैच 9 दिसंबर से है, उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है। अब हम लोग चलते हैं कल के एनालिसिस पे। कल का भी बिल्कुल ऐसे ही लेवल है, डॉट टू डॉट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी का जो है लेवल जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 43,525 का है और जो सपोर्ट है वो है 43,135 का। बहुत बेहतरीन लेवल, जो कि मैंने लाइन मारी हुई थी पहले से 43,000, वहीं पे मार्केट ने रिवर्स लिया। अब कल के लिए जो बैंक निफ्टी का एक लेवल है 425 का, वो ओपनिंग जो है रेजिस्टेंस है 425, 43,425। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें तो अगर सेल लेना है तो इसी लेवल से लेना है, बीच से लेना नहीं है। तो मार्केट जैसा कि पॉसिबल है कि फ्लैट टू पॉजिटिव या थोड़ा सा गैप अप लेके खुल सकता है। अगर इन केस आपका बैंक निफ्टी 43,330 के ऊपर ही खुलता है तो आप वेट एंड वॉच करके 1-2 मिनट वही डे लो का एसएल डाल के बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे एनी हाउ बुक करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी तो कल वहां से इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि आपको 250 तक लेके जाएगी। भले बाद में शाम को जो है एक मूव आ जाए ऊपर, अलग बात है, लेकिन मॉर्निंग में अगर 425 नहीं क्रॉस होगा तो फिर रिवर्सल होगा। तो 425 पे एक बार बुक कर लेंगे। अगेन अगर 425 क्रॉस होकर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 475 525 के होंगे। 525 पे एनी हाउ हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेके चलना होगा, वहां से रिवर्सल के लिए एक बार ट्रेड लेना होगा। कल फाइनेंस निफ्टी एक एक्सपायरी है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। मार्केट में आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी मिलेगी। अभी अगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे जो है क्लोज कर लिया है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉलिंग चैनल की तरह था और इसी लेवल के ऊपर, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर आज का हमारा ब्रेकआउट था, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में दिया था कि 43,100 बहुत बढ़िया लेवल है। हालांकि ये वॉयलेट हो गया, तो नेक्स्ट जो लेवल था वो यहाँ पे निकला था 43,000 के पास, जो कि मैंने आपको दिया था। सेकेंड लाइन में रैसल था 75 वाला। तो ये मार्केट ने मूव लेके रिट्रेस भी कर लिया। यहाँ पे भी लाइव में बाई बनता था, जिसको भी
एनालिसिस आती है वो कर सकता था, मैंने किया सेकंड ट्रेड में। अब हमें अगर ये लेवल वॉल्यूट होते हुए मिल रहा है आराम से, जो कि मैंने बोला 330 335, तो अनदर लेवल 420 आराम से, 420 के बाद 520 सेकेंड, और इसके बाद हम एक बार यहाँ से रिव्यू लेके एग्जिट लेंगे। अगर स्ट्रेंथ दिखेगी तो हम सीटीसी के साथ होल्ड करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करेंगे, अदरवाइज रिवर्सल देखेगा तो हम वहाँ पे सेल भी करेंगे। यही जो है व्यू है, और चार्ट भी उसी हिसाब से बना है। देखिए पहले आप फॉलोइंग चैनल बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए, अभी आप राइजिंग चैनल बनाने में लगे हुए हैं। तो अब आप राइजिंग चैनल बना रहे हैं तो आपको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है कि अपर लेवल पे जो भी आएंगे वहाँ पे मार्केट स्टक होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट गिरेगा नहीं, रिट्रेस होकर चलेगा, करेक्शन देगा। अभी वो करेक्शन आई भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नीड है, लेकिन ऊपरी लेवल पे वीक फेस करेगा, क्योंकि वहाँ पे बायस वीक होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट कमजोर होगा, बायस वीक होंगे। अब आप बताइए मेरे को, लाइफ टाइम हाई पे कौन बाई करने जाएगा भाई? किसको इतना पड़ा हुआ है रिस्क लेने का? थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो 200 पॉइंट बैंक निफ्टी तुरंत गिर जाएगी। किसको इतनी हिम्मत है? तो अपर लेवल पे बायस जो वीक है, इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन आता रहेगा। अदरवाइज वीकनेस दोस्तों नहीं है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत बेहतरीन जो है पैटर्न बनाया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर एनालिसिस आती है तो चेक कर लीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग टारगेट तो जो मैंने कल डिस्कस किया था लाइव सेशन में, जिसने नहीं वॉच किया था कल ज्वाइन करके, वो जरूर देख लेगा। यहाँ पे हमने बताया हुआ है बड़े टारगेट कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों डेटा की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 43,000 पे आईफल टावर बना हुआ है। तो 43,000 वन टाइम में नहीं टूटेगा। अगर इनकेस किसी भी गिरावट की वजह से आपको गैप डाउन मिलता है तो अगेन 43,000 के पास हिम्मत करके बाई कीजिए। वही 950 975 का एसएल मेंटेन कीजिए। बहुत छोटा सा प्यारा सा एसएल है दोस्तों, ले लीजिए और मजे लीजिए। कम से कम 100-200 पॉइंट तो आराम से तुरंत मिल जाएगा, टक से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉल सेलर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। 43,500 पे पड़े हुए हैं, 44,000 पे पड़े हुए हैं, 44,500 पे। तो हर 500 पॉइंट पे कॉल सेलर तो आते ही है, क्योंकि वो हर 500 पॉइंट की रेंज को समझते हैं कि रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, तो उन्होंने सेल किया हुआ है। पुट सेलिंग देखेंगे तो सिर्फ 43,000 पे है। तो 43,000 के अगर ऊपर हैं आप तो स्ट्रॉन्ग व्यू है, 43,000 के नीचे है तो वीक व्यू है। ठीक है, और 43,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी तो खैर सबको पता चल जाएगा क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन कल के लिए लेवल जो मैंने बताया है वो उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे आज मैंने आपको लाइव में दिए थे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,735 का है, और सपोर्ट 18,650 का है। निफ्टी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो है दिखाई है। 3 दिन का करेक्शन कह सकते हैं कि इस निफ्टी का तो कंप्लीट भी होता हुआ दिख रहा है। हमें कल किस हिसाब से ट्रेड करने हैं, वो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का क्या होगा। निफ्टी के लेवल को कवर करने के बाद मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है एक बार, दो बार और तीसरी बार पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस बार जो कि मैंने आज आपको लेवल दिया था सेकंड सेशन में, चूंकि टाइम कम था नहीं तो हो गया होता काम, 18,725 730 निकालेगा निफ्टी, तो सीधे 18,750 से 780 पहला टारगेट होगा। और 780 के बाद जो है 800 810 का एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर इनकेस 810 निकाल दिया तो एक्सपायरी तक बहुत ही तेजी वाली जो है शॉर्ट कवरिंग बनेगी, यही लेवल है। तो हमें क्या करना है, पहला ट्रेड अगर 725 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो फॉरे 35 to 50 पॉइंट लॉन्ग करना है, सीडीसी के साथ होल्ड करना है। अगर अगेन वो क्रॉस होता है तो नेक्स्ट 25 35 और मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं क्रॉस होता है तो वहाँ पे चुपचाप प्रॉफिट बुक करके घर आ जाइए। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट को लूज नहीं करना है, ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा। कभी भी लॉस को मत एक्सेप्ट कीजिए, लॉस मत लीजिए, ऐसे ट्रेड मत लीजिए जहाँ पे लॉस की संभावना ज़्यादा बने। अब अगर निफ्टी के आप डेटा को देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो निफ्टी में थोड़े कॉल सेलर जो है ज़्यादा है। यहाँ पे 18,700 से ही राइटिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो 710 725 के ऊपर निकलेंगे तो इनकी जो शॉर्ट कवरिंग है वही निफ्टी को लीड करेगी 18,800 तक। थोड़ा सा किस्तों पे चलेंगे, इसीलिए मैंने किस्तों में टारगेट दिए है। ठीक है, तो 800 तो आराम से आप चले जाएंगे, 800 पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस होगी, और 800 825 अगर क्रॉस हो जाता है तो तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो सीधे आपको 19,000 के पास ले जाके लैंड कराएगी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे, जिसकी कल जो एक्सपायरी है। तो क्लोजिंग को देख के तो ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस निफ्टी फिर से कल एक स्पार्क मूव लेने के लिए रेडी है, जिसमें पहले ही टिप में टारगेट 360 के आते हुए दिख रहे हैं। अगर आज का डे हाई जो बना हुआ है 320 क्रॉस होगा तो 50 पॉइंट का स्विंग यूं आ जाएगा, और 360 के ऊपर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। 485 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। फाइनेंस निफ्टी भी अगर देखेंगे तो बड़ा ही उम्दा जो है काम करके जो है यहाँ पे दिख रहा है।
जो तीनों लेवल है, तीनों लेवल का बिल्कुल हायर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। तो जैसे ही लेवल 19,320 का क्रॉस होगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी और 360 और अनदर जो है 360 के बाद 440 480 के लेवल आते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों हमें कॉल ऑप्शन की बात करनी है कि कौन सा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन उठाना है। अगर आपका 725 720 क्रॉस होता है तो उस समय हम 18,700 या 750 की कॉल को पिक करेंगे। सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर हमारा बैंक निफ्टी 345 355 के ऊपर ट्रेड लेने लगता है तो हम 43,300 की कॉल ऑप्शन को पिक करेंगे। और बाकी जिसको सस्ता लेना हो वो 43,400 की ले सकता है, बट 43,300 का बेहतरीन होगा। किसी को आइटम लेना हो तो 43,200 का पिक करेगा। ठीक है, इनमें जो है आपको अच्छी खासी मूव जो है देखने को मिलेगी। अगर इन केस मार्केट रिवर्सल देता है और 43,000 के लेवल को ब्रेक करता है, यानी यहाँ कहीं से कुछ खराब न्यूज आ गई, बहुत ही बेकार न्यूज आ गई, तो 43,000 के पुट पे फोकस करना है, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है तो प्रीमियम गेन वहीं देखने को मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने करेंसी वाले चार्ट पे। आपको पता है कि हमने करेंसी को भी स्टार्ट कर दिया है, इसमें ऐड करना। काफ़ी लोगों के जो है क्वारी आ जाते थे, तो करेंसी को भी हमने कवर करना स्टार्ट किया। तो कल हमने लाइव सेशन में बताया था दोस्तों कि ये जो येलो लाइन है इसके ऊपर अगर निकलेगा तो करेंसी में तेजी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टैंड हो चुका है उसके ऊपर। अब छोटा सा एक कंसोलिडेशन का लेवल है और एक्सपायरी भी है। ये लेवल है बिल्कुल 81.9272, यानी कि अगर 81.9272 आप एवरेज में इसको 82 मान लीजिए, 82 क्रॉस होगा तो सीधे टारगेट 83 के बनेंगे, यानी कि $1 का जो टारगेट है वो इमीडिएट आ जाएगा 72 रुपये का। ठीक है, तो जो भी लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं और एसएल अपना 81.8250 का मेंटेन करेंगे, और या तो 81.850 की जो है कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं। काफ़ी सस्ता होता है करेंसी की। सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ पे मार्जिन अभी भी काफ़ी अच्छा है। आपके बहुत ही कम पैसे में 1 लॉट जो है आराम से आप फ्यूचर में भी बाई कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में तो कर ही सकते हो, फ्यूचर में बाई कर सकते हो, स्ट्रेडल बना सकते हो काफ़ी कम पैसे में। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है डॉक्टर लाल पैथ। डॉक्टर लाल पैथ को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 2517 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 2500 का। सेकंड जो स्टॉक है दोस्तों रिलायंस, जिसको हमने सेल के लिए लिया हुआ है, 2670 के नीचे सेल करेंगे, 2686 का जो है सेल मेंटेन होगा। और नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर 23175 पे निकलता हुआ दिखाई देता है तो 227 के सेल से हम बाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारा क्रूड और इसके बाद एनजी। तो क्रूड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि रिवर्सल के लिए आई थिंक रेडी होता हुआ दिख रहा है। हो सो कि रिवर्सल कर देगा। कल हम लोग सेशन में भी बात किए थे कि अगर ये 6750 को क्रॉस कर देता है तो आप समझिएगा रिवर्सल होगा और पॉसिबल टारगेट आपके 72 तक दिखाई देंगे। ठीक है, तो जिसने भी एंट्री की है या जो एंट्री करेगा वो स्ट्रिक्ट एसएल 6550 के साथ दिए हुए 7200 टारगेट के लिए अपनी लॉन्ग एंट्री कर सकता है, जैसे ही ये 6750 को क्रॉस करके होल्ड होता है। एनजी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अभी जो है इसके बाई के लिए हम लोग वेट करेंगे, एटलीस्ट एक दिन तो वेट करेंगे ही। 501 कल ही मैंने संभावना जताई थी, ये लाइन भी मारी थी कि अगर यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्स होगा तो बाई करेंगे। अब ये लाइन जो है टूटती हुई नजर आ रही है। अब जो नेक्स्ट जो लाइन है दोस्तों वो मेरे लिए है 469 से लेके 450। ठीक है, 469 से लेके 450। अब अगर ये लेवल आके एनजी जो होल्ड करेगी और मुझे रिवर्सल दिखाएगी तभी बाई करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो हेल्प होगी। वीडियो हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है ज्वाइन कर लीजिए लाइव कॉल के लिए, और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन निफ्टी व्यू को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।